के पूर्व सांसद, दादरा एवं नगर हवेली जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती निशा भंवर जी, सिलवासा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल जी, प्रदेश के सभी स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके परिजन, सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मित्रों, मीडिया के सभी साथियों, विशेष रूप से दादरा नगर हवेली के आदरणीय सभी वरिष्ठगण, मेरे भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से मैं आप सभी को 77th रिपब्लिक डे एवं संघ प्रदेश के 7th मर्जर डे के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी एकजुट होकर अपने महान देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत की आजादी के पश्चात संविधान निर्माण हेतु अनेक विद्वानों ने अपने योगदान दिए। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अहम योगदान के फलस्वरूप भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत आज एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विश्व पटल पर सम्मानित राष्ट्र के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजन एवं इस संघ प्रदेश के माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के लीडरशिप के द्वारा अनेक दूरदर्शी नीतियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। दादरा एवं नगर हवेली भी इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है, जिसकी झलक मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, नमो अस्पताल के 450 बिस्तरों वाला फेज 1 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 मार्च 2025 को किया गया। यह चरण पूरे रूप से क्रियाशील है और इसमें रोबोटिक सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, हाईटेक इंटेंसिव केयर यूनिट, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग उपलब्ध हैं। वर्तमान में अस्पताल के ब्लॉक डी के फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है, जिसमें लेबर रूम, कैथ लैब, कैजुअलिटी तथा एनआईसीयू जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं शीघ्र प्रारंभ की जाएंगी। वहीं चरण 2 के लिए साइट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ होगा। इसके अतिरिक्त भाइयों और बहनों, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्धता के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरोली, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नरोली की नई इमारत का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्तमान में 46 MD/MS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। साथ ही क्षेत्र के पाटी गांव में अत्याधुनिक आयुष अस्पताल तथा खानवेल में उप जिला अस्पताल की नई इमारत का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। पर्यटन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारे संस्कृति, विरासत, रोजगार और क्षेत्रीय विकास का सशक्त साधन भी है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने बीते वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित हमारी झांकी का चयन 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया गया। सिलवासा एवं दमन में आयोजित मॉनसून महोत्सव 2025 ने पर्यटन गतिविधियों में नई ऊंचाइयां लाई। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150th जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन खानवेल में किया गया। इन सभी उपलब्धियों से हमारे पर्यटन विभाग की दूरदर्शी, समर्पण
और टीम वर्क को दर्शाता है। भाई, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 9 वर्षों में संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निरंतर दूरदर्शी और प्रतिबद्ध प्रयासों ने स्थानीय समुदाय के सामाजिक उत्थान को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 20 अत्याधुनिक विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 31,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जिले में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिलवासा एजुकेशन हब झंडा चौक का उद्घाटन किया गया था, जिसमें एक साथ 12,000 विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा सभी विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा कर लिया गया है। रांधा और आम्बोली के छात्रावासों का उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को किया गया। इसके अतिरिक्त 12 नए शैक्षणिक परिसरों की योजनाएं तैयार की गई हैं। सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं। हमारे जिले में सरकारी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष एजुकेशनल किट प्रदान की जाती है। सरस्वती विद्या योजना के अंतर्गत कक्षा 8 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें दी जा रही हैं। इस वर्ष 3,935 साइकिलें वितरित की जाएंगी। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईटी विभाग द्वारा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में डिजिटल प्रशासन, नागरिक सुरक्षा और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं। हमारे जिले में लागू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत रेड लाइट उल्लंघन पहचान प्रणाली, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, ओवर स्पीडिंग की पहचान करने वाली सिस्टम, ई चलान प्रणाली तथा अवैध पार्किंग पहचान प्रणाली को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इन सभी सिस्टम्स के इंटीग्रेशन से ट्रैफिक वायलेशंस की रोकथाम एवं लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। भाई और बहनों, जिला पंचायत दादरा एवं नगर हवेली द्वारा सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, आजीविका सृजन एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के अंतर्गत संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 तथा 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लिए 2,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। पंचायत घर योजना के अंतर्गत अब तक 18 नए मॉडल ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा दो भवन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रामीण सड़क विकास के अंतर्गत लगभग 250 किलोमीटर विलेज रोड्स का कार्य प्रगति पर है तथा 62 किलोमीटर विलेज रोड्स का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 26 विभागों ने सहभागिता निभाई। कुल 13,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। रोजगार मेले के माध्यम से 10 ग्राम पंचायतों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 100 से अधिक उद्योगों ने, इंडस्ट्रीज ने भाग लिया। इस पहल से लगभग 2,500 युवाओं का चयन किया गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन एवं गृह विभाग से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अनेक योजनाएं तीव्र गति से पूरी की गई तथा कई नई परियोजनाओं प्रगति पर हैं। साइली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय SP ऑफिस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। साइली, नरोली, दूधनी एवं सुरंगी में नए पुलिस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। रांधा में डिस्ट्रिक्ट जेल
के निर्माण का कार्य भी लगभग 80% पूरा कर लिया गया है। गत वर्षों में खानवेल जंक्शन से दूधनी जंक्शन तथा खानवेल से खेड़पा जंक्शन तक 3 लेन सड़कों के अपग्रेडेशन और स्ट्रेंथनिंग का कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्ली कुआपाड़ा से किलौनी चौकीपाड़ा, सुरंगी आंबोली कला तथा वागछिपा जैसे अनेक मार्गों का विकास पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। अथाल में दमनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें सामरवंडी रखोली ब्रिज मार्ग, अथाल लुवारी कनाडी, नरोली कनाडी अंकलाश सीमा, नेशनल हाईवे 848A का अपग्रेडेशन, रखोली ब्रिज, अथाल टी जंक्शन फ्लाईओवर ब्रिज तथा सिलवासा रिंग रोड के विस्तार प्रमुख हैं। नई पहलों के अंतर्गत गांधीग्राम जंक्शन से सिल्ली फाटक एवं गुजरात सीमा तक सड़क परियोजना के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं। सिलवासा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी लगभग 75 किलोमीटर के कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए स्काडा प्रणाली स्थापित की जा रही है। जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी और संचालन को अधिक कुशल एवं पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए स्काडा प्रणाली मील का पत्थर स्थापित होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि किसी भी शहर के होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास के लिए खेल के क्षेत्र में मूलभूत संरचना अत्यंत आवश्यक होती है। बढ़ती जनसंख्या और खेल प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा साइली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। इस परियोजना में क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक,